नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी की, जिसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। रंग भरी एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जो लोग इमोशनली परेशान रहते हों, भावनाओं से परेशान रहते हों, उन्हें हीरा धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि हीरा पहनने से इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी क्या है। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में या वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इसको आमलकी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली यहीं से शुरू हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार काशी में अपनी प्रिय नगरी वाराणसी में पधारे थे। इस पर्व में भगवान शिव के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग, अबीर, गुलाल उड़ाते हुए और खुशियां मनाते हुए चलते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में होली का पर्व रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार रंग भरी एकादशी 25 मार्च को है, जिस दिन भगवान शिव के साथ होली खेली जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत में समस्या आ सकती है, केले का दान करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी, आर्थिक लाभ होगा, सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर किस तरीके से पूजा उपासना करें ताकि धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। घर से एक पात्र में जल भर करके भगवान शिव के मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। इसके बाद अपनी आर्थिक समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करें। यानी कि रंग भरी एकादशी से आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे भगवान शिव को रंग समर्पित करने के बाद। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, जीवन की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, जीवन साथी को समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, केले का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। अश्मा ने हमें चंडीगढ़ से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है इनकी 16 दिसंबर 1971। जन्म का समय है सुबह 8:50 और जन्म का स्थान है रुड़की। अश्मा जी पूछ रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्या बहुत है, संतान का सुख नहीं है, पति के काम को लेकर चिंताएं हैं, क्या भविष्य में कुछ बेहतर हो पाएगा? अश्मा जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृश्चिक। सबसे पहले बता दूं कि आपका बेहतर समय इसी साल शुरू होगा। इसी साल के अगस्त के बाद से आपका बेहतर समय आरंभ हो जाएगा और वो आगे जीवन में अच्छा बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी संभावना बन रही है कि इस साल के अगस्त के बाद आप स्थान परिवर्तन भी करेंगे। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी अश्मा जी आपकी बन रही है और आपका आने वाला समय बेहतर है। आपके पतिदेव का काम भी इस साल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करिए। पहला काम करिए, रोज सवेरे एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, डेली मॉर्निंग। और दूसरा काम करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं कि रंग भरी एकादशी का आंवले से क्या संबंध है। इसको आमलकी एकादशी क्यों कहते हैं? देखिए, इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। तो रंग भरी एकादशी को भगवान शिव के साथ होली खेलिए, आंवला खाइए, आंवले का प्रयोग करिए, संभव हो तो आंवले का पौधा भी लगा दीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा किस तरीके से करेंगे। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके आंवले के वृक्ष में जल डालिए, वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करिए। वृक्ष के निकट एक घी का दीपक भी जलाइए। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करिए। सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करें।
अगर आप आंवले का पौधा भी लगा दें इस एकादशी पर तो ये बहुत ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की उन्नति होगी, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि इस एकादशी पर आंवले का प्रयोग कैसे करेंगे। माना जाता है कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा हुई थी। आंवले के प्रयोग से उत्तम स्वास्थ्य की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आप आंवले का दान करते हैं तो इससे गो दान करने का फल मिलता है। तो आमलकी एकादशी पर आंवले का सेवन और दान करें और आमलकी एकादशी पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। हर तरह की जो दरिद्रता है, हर तरह की धन की जो समस्या है वो दूर होगी। तो आज हमने बात की रंग भरी एकादशी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार आपको कारोबार में समस्या आ रही हो तो क्या उपाय करेंगे। नियमित रूप से मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। नियमित रूप से प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। और सप्ताह में एक दिन, बेहतर होगा शनिवार के दिन, कुछ न कुछ दान जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।